Our second topic is topic 2 and topic related to exercise 1.2 and topic name is फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऐसी थ्योरम होती है जो कि किसी चीज से बनी होती है। ओके, मतलब मूल इक्वेशन, मूल थ्योरम, जिस थ्योरम से कोई दूसरी थ्योरम निकाली जाती है उसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल थ्योरम। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम में सबसे फर्स्ट आता है प्राइम नंबर। ओके, और प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता या फिर जिनका फैक्टर ओनली 1 होता है। ओके, तो यहां उसको क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर बोला जाता है। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे हमारे पास? 2 का कोई फैक्टर नहीं होगा लेकिन 1 फैक्टर होगा, 1 इंटू 2 2। 3 का भी कोई फैक्टर नहीं होता, 5 का नहीं होता, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड एक्सेट्रा। ओके, तो अब यहां पर प्राइम नंबर हमने देख लिया कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? जिसके कोई भी फैक्टर नहीं हो। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर मीन्स जिसके कोई भी फैक्टर नहीं हो, लेकिन कंपोजिट नंबर मीन्स कि एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए? एक तो उसका फैक्टर होना चाहिए। ओके, जैसे कि 4, 6, 24। एग्जाम्पल देखते हैं। 4 का फैक्टर करोगे तो क्या आता है? 22। ठीक है, मीन्स कि अगर उसका प्राइम फैक्टर करे तो एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स आए। ओके, 6 का क्या आता है? 2 इंटू 3। 4 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहां पर कंपोजिट नंबर मीन्स अगर बहुत सारे प्राइम नंबर मिलकर एक दूसरे डिजिट बनाए, 2 या 2 से ज्यादा अगर प्राइम नंबर मिलकर एक डिजिट बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ओके, और थर्ड फंडामेंटल अर्थमेटिक इज फैक्टर ऑफ ए नंबर। कौन सा है? नंबर का फैक्टर किस तरह से करते हैं? ओके, तो नंबर का फैक्टर करने के लिए हमें पास एक मेथड होता है। तो सबसे पहले देखो 4 का फैक्टर करोगे तो क्या आता है? 2 इंटू 2। 24 का करते हैं तो क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये जो फैक्टर निकले वो किस टाइप से निकले उसको निकलने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो 4 का फैक्टर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम 2 से स्टार्ट करते हैं। जो भी सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उससे, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास? 2। तो 2 से नहीं होता तो फिर 3 से, 3 से नहीं होता तो 5 से, 5 से नहीं होता तो 7 से। तो हमें पता है कि 2 किससे हो रहा है? 4 किससे हो रहा है? 2 से। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया? 2 4 2 2 जा 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। ओके, अब जो ये 2 है वो फिर किससे हो रहा है? फिर 2 से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 1। तो फैक्टर क्या हुए हमारे पास? 2 इंटू 2। इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, फैक्टर ऑफ 112। अब 112, 112 का हमें क्या करना है? फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करके देखते हैं कितनी टाइम्स जा रहा है? 56 टाइम्स। तो 56 फिर 2 से जाता है तो कितने टाइम्स जाता है? 28 टाइम्स। फिर 28 फिर 2 से जाता है, कितने टाइम्स जाता है? 14 टाइम्स। और 14 फिर किससे जाता है? 2 से जाता है, जो कि कितने टाइम्स जाता है? 7 टाइम। और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 किससे जाता है? फिर जाता है 7 से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 112 का प्राइम फैक्टर किया है हमने, जो कि है 2 2 2 2 एंड 7। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज HCF एंड LCM। अभी HCF और LCM होता क्या है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, मीन्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? मतलब ओनली कौन सी डिजिट आएगी? जो कॉमन हो। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स कि जो कॉमन है वो तो आएगी, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। ओके, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट है इफ 2 डिजिट आर गिवन। अगर हमारे पास ओनली क्या हो? 2 डिजिट हो। ठीक है,
तो इससे पहले क्या करते हैं हम इसका एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 96। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं उसका फैक्टर। तो सबसे पहले 24 का फैक्टर किया हमने, तो क्या आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे 96 का करेंगे। तो 96 का किया, 2 टाइम 48, 2 टाइम 24, 2 टाइम 12, 2 टाइम 6, 2 टाइम 3 एंड 3 टाइम 1। ओके, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 टाइम 2 इंटू 3। तो अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में हमने क्या कर दिया, दोनों के प्राइम नंबर लिख दे, दोनों के फैक्टर लिख दिए, जो भी कॉमन आते नंबर आते हैं उसको लिख दिया। तो कॉमन कौन कौन से आए, 2, 3 टाइम 2 कॉमन आ रहा है एंड 1 टाइम 3 कॉमन आ रहा है। तो उसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ 24। ओके, अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में जो कॉमन आता है उसको तो लिखा जाता है, जो भी कॉमन आता है उसको तो लिखा जाता है, लेकिन जो डिजिट बच जाती है उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉमन क्या आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3। अब जो डिजिट जो बच गई थी वो कौन सी है, 2 इंटू 2, तो उसको भी हमने यहां पर लिख दिया। ओके, तो अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आ गया हमारे पास 96। तो इसका एलसीएम क्या हुआ 96। ओके, our second point of HCF and LCM is if 3 digit are given। अगर हमें कितने डिजिट गिवन हो, 3 डिजिट गिवन हो, 3 डिजिट दिए हो, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 12, 24 एंड 96। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका क्या बोला गया है कि 12, 24 एंड 96 का HCF और LCM फाइंड करना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका। क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर। तो 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 24 का फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टाइम 2 एंड 3। उसके बाद क्या करेंगे 96 के फैक्टर करेंगे तो 5 टाइम 2 एंड 3। अब क्या करेंगे, सभी को साथ में लिख देते हैं, जो भी कॉमन डिजिट आ रही है। कॉमन कितने आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2, तीनों में कॉमन आना चाहिए। 12 कितनी बार 2 आ रहा है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2 बार 2 लेंगे, यहाँ पर भी 2 टाइम 2 लेंगे। तो क्या आया हमारे पास 2 टाइम 2। और क्या कॉमन आ रहा है, एंड 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 भी लिख दिया हमने। तो जो HCF है वो क्या है हमारे पास 12। अब LCM निकालेंगे। LCM में क्या आता है, जो कॉमन आता है उसको तो लिखते हैं हम, जो कॉमन आ रहा है उसको लिखते हैं। उसके बाद जो डिजिट बच जाती है उसको भी लिखा जाता है। तो क्या क्या बच रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 24 का फिर यहाँ पर ये 2 बच रहा है, तो हमने क्या लिख दिया 6 टाइम 2 एंड 3। तो क्या है हमारे पास 192। तो हमने इससे क्या निकाल दिया, 3 डिजिट का HCF एंड LCM निकाल दिया। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टॉपिक 2 इज रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर HCF और LCM के बीच में रिलेशन देखेंगे। ओके, तो रिलेशन क्या होता है HCF और LCM के बीच में, अगर 2 डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट का प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या होता है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, तो रिलेशन क्या हुआ इसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट एंड B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ AB, LCM ऑफ AB। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो ये बोल रहा है कि हमें HCF और LCM फाइंड करना है और बताना है कि 2 डिजिट का प्रोडक्ट HCF और LCM के मल्टीप्लाइकेशन के बराबर होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 26 का फैक्टर किया तो क्या आया हमारे पास
2 एंड 13 एंड 91 का जो फैक्टर करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आता है 7 एंड 13। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसका HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 26 और 91 का HCF LCM होता है, HCF होता है 13 एंड LCM होता है 182। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट होता है 2 डिजिट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमने डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हुआ 236 इक्वल टू 236। तो दोनों साइड क्या आया, इक्वल डिजिट आई, इक्वल नंबर आए, सेम डिजिट आई है दोनों जगह। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाई। तो हमारे पास क्या वेरीफाई होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF।